मैंने उसमें एक्स्ट्रा मेडिसिन मिला दी है, जिसे पीकर देव को ऐसा बुखार आएगा कि सबको लगेगा कि देव गया। लेकिन अगर वो सच में मर गया तो? अरे नहीं मरेगा, बस उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी और फिर मैं अपने एक्सपेंसिव डॉक्टर के साथ इस घर में एंट्री करूंगी और सासू मॉम को लगेगा कि मैंने उनके लाडले बेटे की जान बचाई है। फिर वो लाइफ लॉन्ग तक मेरी कर्जदार हो जाएंगी और फिर हम अपने तरीके से अपनी मर्जी से ये घर चलाएंगे। चलिए 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 चलिए। देव, अब कैसे लग रहा है? पहले से बेहतर है काकी साहब। मैं थारे लिए नारियल पानी लेकर आई हूँ। नहीं काकी साहब, मेरा मन नहीं है। बहाने नहीं चले गए हैं देव, चुपचाप पी ले। ये ले, काकी साहब। ले पी लो, पी लो, अच्छा लगेगा। काकी साहब ये तो बहुत ठंडा है, मैं बाद में पीता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं भाभी साहब ने बता देती हूँ कि उन्होंने जो अपने हाथों से नारियल पानी निकाला था वो उनके बेटे ने पीने से मना कर दिया। लेके जा। अच्छा काकी साहब पी लेते। गुड बॉय। मासा खुद किचन में जाकर मेरे लिए ये सब कर रही है। कितनी परेशान हो जाती है वो मेरे लिए। दादा, इतना जल्दी सो गए? उठो दादा, मैं आपके लिए कॉफी लेके आया हूँ। मासा, पापा साहब, दादा को देखो ना क्या हो रहा है। मासा, आओ। दादा, पापा को देखो ना, दादा को क्या हो रहा है। देव, 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 इसे तो तेज बुखार है। अभी जल्दी से 2-3 कंबल लेकर आओ। अभी जल्दी। जल्दी लाल साहब, डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ। देव की ऐसी हालत देखकर हमें बहुत घबराहट हो रही है। डॉक्टर को फोन करना। अभी जल्दी इसे खोल के डलवाओ। गुलकी, हरी भाई साहब ऐसे नहीं डरते, चल अंदर चले। ऐसे नहीं डरते, चले। अरे बिन मौसम बरसात, जी उठ रहा है हमारा। इतनी आंधी तूफान में बिजली वाले बिजली काट दे रहे हैं। तू भगवान के सामने वाला दिया जला कर रख। जी बाबू साहब। गुलकी, डरते नहीं है? सावित्री, कहाँ है ठंडा पानी? जल्दी जाओ। जल्दी दो। हुकुम। साहब, बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है। चंद्रिका, मैं डॉक्टर को कॉल कर चुका हूँ, लेकिन शहर में इतनी बारिश और तूफान है कि कोई घर तक पहुंच ही नहीं पाएगा।
हमने आधे घंटे पहले दवाई दी थी, तब से ठंडे पानी की पट्टियां कर रहे, फिर भी बुखार में कोई फर्क नहीं है। साहब किसी भी तरह डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हमें इस कमरे में डॉक्टर चाहिए, वो भी तुरंत। चंद्रिका, तुम कब से कमजोर पड़ने लगी? तुम चंद्रिका सिंह चौहान हो, हर परिस्थिति में हम सबको हिम्मत देने वाली। नहीं साहब, इस वक्त हम चंद्रिका सिंह चौहान नहीं, हमारे देव की मासा है, और एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। आप डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए जल्दी। मैं डॉक्टर सुनील को कॉल करता हूँ। मयूर, मैं उन्हें कॉल कर चुका हूँ, उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, और डॉक्टर अस्थाना भी मुंबई गए हुए हैं। तो मैं डॉक्टर रमेश से बात करता हूँ। हमें देव को हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ चंद्रिका, मैं कोशिश कर रहा हूँ, चिंता मत करो प्लीज। सासू मॉम, अगर इतनी बारिश में डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे, मतलब रोड्स ब्लॉक्ड है, और अगर ऐसे में हम देव को हॉस्पिटल ले गए और कहीं फंस गए तो वही सासू मॉम, मैं अपने वाले डॉक्टर को बुलाती हूँ। भले ही मुझे उनके हाथ पैर के न जोड़ने पड़े, मैं वो भी करूँगी, पर मेरे डॉक्टर यहाँ होगा। हाँ हाँ करिश्मा, हाथ पैर जोड़ दे। हाँ। हे माता माई, हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। यो मौसम, यो बारिश हमारे को डरा रही है, जैसे कुछ अनहोनी होने को है। हे मैया, मैं देव सर के साथ नहीं हो सकती, लेकिन अब तो हो सकती है ना। कृपा करिए मैया, कुछ गलत मत होने दीजिएगा। करिश्मा, डॉक्टर से बात हुई कि नहीं? कनेक्ट हो गया, कॉल कनेक्ट हो गया। लग गया। हेलो डॉक्टर विक्रम, करिश्मा ही है। आप जल्द से जल्द चौहान हाउस आ जाइए, बहुत इमरजेंसी है। करिश्मा जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे क्लिनिक के बाहर के रोड्स ब्लॉक हो गए हैं। I'm sorry, मैं नहीं आ पाऊंगा। करिश्मा, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि जैसे बारिश रुकेगी वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। ओह गॉड। दिन में तो देव बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से बुखार कैसे हो गया? सावित्री जी, देव ने दिन भर में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? नहीं हुकुम, छोटे हुकुम को पूरे दिन वही दिया गया है जो आपने कहा था। अगर देव ने कुछ हो गया तो भाभी सा इंक्वायरी बिठा देवेगी, और ग्लास पर हमारी उंगलियों के निशान मिलते ही हमारे को सीधे फांसी पर ही लटका देवेगी। इस ग्लास का तो कुछ करना पड़ेगा। बुखार थोड़ा तो उतरा कि नहीं, जरा देखो तो। सारेगा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी, वो गलती से गिर गया। देव की हालत बिगड़ती जा रही है, और हम इतने लाचार हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। आप ही कुछ कीजिए ना साहब। हाँ चित्रिका, डॉक्टर का कॉल है। यस डॉक्टर। हाँ प्रभात जी, मैं निकल चुका हूँ, बट तेज बारिश की वजह से ट्रैफिक में फंस चुका हूँ। मुझे नहीं लगता मैं पहुँच पाऊंगा। आपकी किसी और से बात हुई? नहीं, बाकी सारे डॉक्टर्स भी बारिश में फंसे हुए हैं डॉक्टर, और यहाँ पर देव की हालत बिगड़ती जा रही है। हम सोच रहे हैं कि उसे हॉस्पिटल ले चलें। सोचना भी मत, बाहर की कंडीशन बहुत खराब है। अच्छा एक काम कीजिए, आपके घर पे वो लड़की है ना, अरे वही जिसने देव के पैर पे लेप लगाया था। जी हाँ, आप उसको बुला लीजिए और आप उनको कहिए कि उनको काढ़ा और जरूरी आयुर्वेदिक औषधि दे दे वो। आई एम श्योर कि उनका फीवर बिल्कुल कम हो जाएगा।
जी 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 डॉक्टर। बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, कभी कभी फीवर जानलेवा साबित हो सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सावित्री, जल्दी से जाओ और वसु को बुला कर लाओ। क्या हुआ सा? सावित्री जाओ। भाई साहब, वसुधा की क्या जरूरत है? आप उसे क्यों बुला रहे हो? सारिका, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि वसु की लेप की वजह से देव को फायदा हुआ है। अगर हमें देव की जिंदगी बचानी है तो वसु का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही हमारे लिए एक आखिरी रास्ता है। सावित्री, जल्दी से जाओ और वसु को लेकर आओ। जी हुकुम। हाय रे हमारी किस्मत और वो हारे उसकी किस्मत। हमारा प्लान हम पर ही भारी पड़ गया। वसु, भाई साहब, वसु दरवाजा खोल। भाई साहब, हनुमान भाई साहब, वसु, हनुमान भाई साहब दरवाजा खोलो। सावित्री, अभी भाई साहब, सावित्री, इतनी रात? वसु, वसु, बड़े हुकुम ने तुझे बुलाया। छोटे हुकुम की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चल मेरे साथ। माता माई, बेटा जल्दी जा जा। थारी देवी हुकुम ने कसम खाई है, अगर तू बिना उनके बुलाए घर में लौटी तो उनका मरा मुंह देखूंगी। वसु, इतना सोच क्यों रही है? चल मेरे साथ। नहीं बुआ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब नहीं जाएगी? नहीं बाबू साहब, वो हमारी तबीयत अब कुछ ठीक ना लगे। अचानक क्या हो गया? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, वो अब अंदर से ना कुछ ठीक ना लगे। हमारा सर भारी हो रहा है। बेटा, मालिक बुलाए ना तो नौकर ने भाग कर जाना चाहिए, और अगर हुकुम ने बुलाया है ना तो हमारी सांसों से ज्यादा जरूरी उनका बुलावा है। वो बाबू साहब, सच कहूँ तो कोठी जाने का हमारा मन ना है। मन ना है? वसु, तू समझ क्यों नहीं रही है? छोटे हुकुम को तेरी जरूरत है। चल लाडो, प्लीज चल। मैंने कहा ना हमारे को नहीं जाना। आप दोनों जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? बसो, अभी तो इतनी बड़ी ना हुई है कि अपने मन से इतना बड़ा फैसला ले सके। चल नहीं चल बाबू चल, साहब, लाडो, प्लीज जल्दी चल। बाबू साहब, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। वसु, क्या हो गया है तुझे? तू तो गैरों की भी मदद करने से पीछे नहीं हटती, और आज जिन्हें तू अपना सब कुछ मानती है, उनके लिए तुझे इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? अगर आप लोग हमारे को इतना जानते हैं तो आप लोग समझ क्यों ना रहे कि हमारी भी कुछ मजबूरी है। अरे, थारी क्या मजबूरी है? कौन थारे कान भर रहा है छोरी, जो तू ऐसी बातें कर रही है? नहीं बाबू साहब, मैंने आज दिन तक जो किया वो देवी हुकुम के लिए किया, और जो मैं अब कर रही हूँ वो भी देवी हुकुम के लिए कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लग रहा है देव सर का नाम सुन के महाराज ही क्या कर रहा है यहाँ बैठने का? ना बाबू साहब, ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं फिर भी नहीं जा सकूँ। चल चल छोरी, नहीं, तू अंदर जा, खुल के वो देख। चल। नहीं बाबू साहब, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बाबू साहब, मैं कोठी आ नहीं जाओ। जाऊंगी। वसुधा, क्या हुआ? देवी हुकुम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अंदर जाइए, आप बीमार हो जाएंगी। हम तुम्हें वापस लेने आए हैं, चलो। नहीं देवी हुकुम, मैं अंदर ना जा सकूं।
लेकिन क्यों? देवी को वो हारिका मैडम ने। हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं वसुधा, लेकिन आज हमारे परिवार और हमारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। हमारा बेटा देव जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। हम तुम्हें अपने बेटे को ठीक करने की जिम्मेदारी देना चाहते हैं और आज हम तुम्हारे सामने चंद्रिका सिंह चौहान की हैसियत से नहीं, बल्कि एक माँ की हैसियत से तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज एक माँ अपना ये आंचल फैलाकर तुमसे अपने बेटे के लिए जीवन दान मांगती है। ये माँ तुमसे अपने बेटे की सांसों की भीख मांग रही है। हम जिंदगी भर तुम्हारे ऋणी रहेंगे। हमारे को माफ कीजिए देवी को, हमारी देवी को हमारे आगे हाथ जोड़ने पड़े। ये कैसा पाप हो गया हमारे से? इस पाप की जो कोई माफी भी ना है देवी को। आज से जब तक हमारी सांसें चलेंगी, आपको हमारे से कुछ भी मांगने की जरूरत ना पड़ेगी देवी हुकुम। आपका हर हुक्म हमारी सर आंखों पर। ना ही हमारे को कुछ जानना है, ना ही हमारे को कुछ पूछना है। आप बस हमारे को आदेश दीजिए। हम चंद्रिका सिंह चौहान तुम्हें अभी के अभी हमारे घर आने का आदेश देते हैं। सावित्री बुआ, मैंने लेप बना के रख दिया, आप जल्दी से काढ़ा बना के लेके आइए। मैं अभी लाती हूँ। देव सर। वसु, आ जाओ वसु। देव सर। देवी हुकुम, वो मैं देवी हुकुम, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। सावित्री बुआ, आप जल्दी से बर्फ वाला पानी लेके आइए, तब तक मैं इन्हें गरम गरम काढ़ा पिलाऊंगी। हाँ, मैं अभी लाई। देव सर, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोलिए ना, मैं आपको गरम गरम काढ़ा पिला दूंगी, उसके बाद आप आराम से सो जाइए। वसु, पानी ले। देवी को, तब तक आप देव सर के सर पर पट्टियां करते रहो। हाँ। इस नौकरानी की मजाल तो देखो, भाभी साहब ने आदेश दे रही है। वो देवी को, हमारा मतलब यूं ना था, हमारे को माफ कर दीजिए। पर सारिका, इस वक्त वसुधा चंद्रिका सिंह चौहान को नहीं, देव की मासा को आदेश दे रही है और वो खुद देव की दवा पानी में जुटी हुई है। तुम्हारी तरह खड़ी होकर तमाशा नहीं देख रही। देव सर ने कुछ ठंडा खाया पिया था क्या? इनका ये बुखार आम ना लग रहा। अरे हम हमारे बच्चे को ऐसे हालत में कुछ ठंडा क्यों देवेंगे?
मैंने सवेरे ही देव सर ने काढ़ा दिया था। यो बुखार तो तभी आवे है अगर इसके ऊपर कुछ ठंडा खाया पिया हो तो। पर जादूगर दादा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ विसर, देव सर एकदम ठीक हो जाएंगे। बस हमें हर आधे घंटे में इन्हें ये काढ़ा पिलाना होगा। देवी हुकुम, अगर आपको ऐतराज ना हो तो जब तक देव सर ठीक ना हो जाते मैं ही उनकी देखभाल के लिए रुक जाऊं। आप सब लोग जाइए और आराम कीजिए। नहीं मासा, मैं यहीं रुकूंगा दादा के पास। हाँ सासू मॉम, मैं भी यहाँ रुककर देव की देखभाल करूंगी। नहीं, देव की देखभाल के लिए वसुधा और हम हैं यहाँ। तुम सब लोग जाओ और आराम करो। चल आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? चलो आओ आओ, अरे आओ। सावित्री, तुम भी जाओ। जी हुकुम। देवी हुकुम क्यों काढ़ा पिलाई है?